नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेल्स इंटरव्यू को लेकर दोबारा एक और नई वीडियो के साथ। तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सेल्स इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। सेल्स इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। आज मैं बताऊंगा कि उसको क्रैक कैसे करें, क्या चीजें रहती हैं कि यार हम क्या गलती और क्या अच्छाई करें जिससे हमारा इंटरव्यू क्रैक हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं सेल्स इंटरव्यू क्रैक कैसे करें। तो पहली चीज, हम जब सेल्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है। आज मैं बात करता हूं एक्सपीरियंस पर्सन को लेकर, फ्रेशर्स के लिए भी बात करूंगा मैं। तो आज एक्सपीरियंस पर्सन, तो सबसे पहली चीज है कि हम किसी कंपनी में जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, जब सामने आपके पर्सन बैठा है, अगर आप से वो आपकी कंपनी के बारे में, जो वो कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हैं उसके बारे में पूछता है, और अगर आप उसके बारे में उसको बताते हैं तो श्योरिटी है कि वो कहीं ना कहीं आपसे इंप्रेस होता है। तो पहली टिप्स यही है कि जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उस कंपनी के बारे में आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सेल्स रहता है उसका, कितने एरियाज में है वो कंपनी, इंटरनेशनल है, नेशनल है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं ना कहीं अपने पॉइंट बना पाएंगे इस टिप से। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई और क्या है कि हम इंटरव्यू क्रैक कर पाए। तो आपकी प्रेजेंटेशन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप किसी इंटरव्यू के सामने बैठे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बात करने का तरीका, आपकी स्किल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको सेल्स इंटरव्यू क्रैक करना है तो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वहां पे आपसे कोई टारगेट तो करा नहीं रहा। 15 मिनट 20 मिनट के इंटरव्यू के अंदर आपसे वहां कोई ये तो है नहीं कि टारगेट अचीव करवा लेगा, कि आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। वहां तो आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाएगी, आपकी स्किल्स देखी जाएगी, आपका बात करने का तरीका देखा जाएगा। तो वो आपका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। तो आप अपना सेल्स इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। वहां आपके पॉइंट्स जरूर बनेंगे कि जहां पर आप प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहे हैं, बात करने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, आपकी स्किल्स हैं आपके अंदर सेल्स की, तो वो आपके सेल्स इंटरव्यू क्रैक करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी और आपके पॉइंट्स बढ़ाएगी। तीसरी चीज हम बात करते हैं कि और क्या ऐसी चीजें हैं जो सेल्स इंटरव्यू को क्रैक करने में हमारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत हेल्प करेगी। तो अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में कि जब भी आप सेल्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके माइंड में ना ये चीज जरूर होनी चाहिए कि आप जब किसी लास्ट कंपनी से आ रहे हैं, ठीक है, तो एक जो होता है कि आपको रियलिटी, सच्चाई, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ट्रांसपेरेंसी, क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक झूठ के चक्कर में ना 10 चीजें पकड़ में आती हैं। हमने कुछ छोटा सा झूठ बोला, उस चक्कर में हमें 4 झूठ और बोलने पड़ जाते हैं। तो आप ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है। मोस्टली पर्सन जॉब क्यों चेंज करते हैं, या तो करियर ग्रोथ के लिए या पैसे के लिए। वो सामने वाले को भी पता है कि या तो ये पैसे के लिए आ रहा है या अपनी करियर में ग्रोथ चाहता है, या उस कंपनी से इरिटेट हो गया इसलिए इस कंपनी में आ रहा है। ये 3-4 रीजन होते हैं घिसे पिटे, जो सबको पता होता है, लेकिन फिर भी वो आपसे सुनना चाहते हैं कि आप उसका क्या आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन ये होता है कि भाई आप पुरानी जॉब को क्यों क्विट करना चाहते हो, क्यों छोड़कर हमारी कंपनी में आना चाहते हो। तो वहां पर आपका आंसर बहुत पोलाइट होना चाहिए। या तो आप ग्रोथ के लिए आ रहे हैं, रीजन आपके पास है वो, या तो आप ग्रोथ के लिए आ रहे हैं। पैसा तो 100% है भैया, पैसे के लिए तो 100% आए रहे हो आप कि पैसा बढ़ेगा तो इसलिए तो आप चेंज कर रहे हो। दूसरी, आपको ग्रोथ मिल रही है, वहां पर आप एग्जीक्यूटिव थे, यहाँ पे आप टीम लीडर की पोजीशन पे आ रहे हो, या उस कंपनी से बेटर डिमांड है, बेटर पॉलिसीज है इस कंपनी की, प्रोडक्ट क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, मार्केट में डिमांड है, इस वजह से भी आ रहे हैं कि कंपनी की जो गुडविल है वो अच्छी है, मैं इस कंपनी में काम करूंगा तो एक अच्छी फीलिंग आएगी मुझे। ये भी हो सकता है। तो वो रीजन भी आपको पता होना चाहिए। अपनी सेल्स इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप किसी दूसरी कंपनी से आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं आप। अगर आपको ये रीजन पता है, देखो नॉर्मली रीजन तो हर किसी को पता होता है, पैसा, पैसे के लिए आ रहा हूं,
या फिर ग्रोथ क्लियर हो। बट और भी चीजें होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए कि भाई कंपनी की गुडविल अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में सर्विस अच्छी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट इजी सेल आउट होते हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके सेल्स इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। समझ आप बात। अब चौथी चीज मैं आपकी बात करता हूं कि क्या और ऐसी टिप्स है जिसकी वजह से आप सेल्स इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं। अब वहां हम बात करेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है, आप कंपनी के बारे में जानते भी हैं, आप दूसरी कंपनी से क्यों इस कंपनी में आ रहे हैं वो भी आपने बताया। अब बात करते हैं कि भाई और ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से आप सेल्स इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। तो यहां पर होता है कि अब कंपनी की डिमांड क्या है और आपकी डिमांड क्या है। आप ये समझिए, कंपनी डिमांड और आपकी डिमांड ये दोनों जब मैच कर जाती है तो आप हायर हो जाते हो। मानते हो इस बात को कि कंपनी को जो चाहिए वो कंपनी को मिल रहा है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, दोनों की डिमांड मैच हुई तो आप हो गए हायर। समझो। तो यहां पर आपको ना डिमांड अपनी जनरेट करनी पड़ेगी सेल्स इंटरव्यू में कि आप कंपनी में क्यों आ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या आपकी डिमांड है। ठीक है। बहुत सी चीजें होती है कि कहीं ना कहीं हम सैलरी की वजह से अटक जाते हैं, कहीं पे हम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अटक जाते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, वो लास्ट की चीजें हैं। आपकी स्टार्टिंग की चीजें कि इंटरव्यू में आपका जो इंप्रेशन है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सैलरी की बात है, ये सब चीजें तो लास्ट में बात होती है कि सैलरी कितना लेना है, क्या देना है, क्या नहीं। तो ये सारी चीजें बाद में है। प्रेजेंटेशन, स्किल्स, कंपनी की नॉलेज, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बाद में एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको कि हमेशा सेल्स के अंदर आपकी ग्रूमिंग पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपका ग्रूमिंग पार्ट अच्छा है, सेल्स के अंदर आपका ग्रूमिंग पार्ट बहुत बेटर है, ग्रूम्ड है आप, तो कहीं ना कहीं वो आपके सेल्स इंटरव्यू को क्रैक करने में कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स बनाता है। सेल्स इंटरव्यू क्रैक करने में वो पॉजिटिव पॉइंट में आता ही आता है। तो ग्रूम रहें, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, स्किल्स हो आपकी, किसी कंपनी को छोड़कर क्यों इस कंपनी में आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अब क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, कोई सामने वाला आपको हायर कर रहा है, कोई बेटर कंपनी है, वो सोचते हैं कि मैं एक ऐसे पर्सन को हायर करूं जो बहुत अच्छा है प्लस मेरे साथ लॉन्ग टर्म चले। तो आपको जब किसी कंपनी में जाना है, वहां पर इंटरव्यू के टाइम पे आपसे जरूर पूछा जाता है कि आप क्या देखते हैं लॉन्ग टर्म, यहाँ पर क्या देखते हैं कि आप कितना लॉन्ग टर्म टिकेंगे, कितना काम करेंगे। तो वो चीज भी आपके माइंड में, देखिए हम बोल देते हैं कि हम लॉन्ग टर्म टिकेंगे, बट वो सारी चीजें डिपेंड करती है कंपनी बिहेवियर पर और आपके बिहेवियर पर। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो कंपनी आपको चला रही है, आपकी परफॉर्मेंस बेकार है तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, कि वो चीज हम पहले कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो जो टाइम पीरियड होता है ना कि लॉन्ग टर्म कहाँ देखते हो, क्या चीजें, वो आपको अपनी चीजें बतानी। ये नहीं कि आप ये कह रहे हो कि हाँ कंपनी को बढ़ाना है या कंपनी के साथ चलना है, XYZ। कंपनी तो ग्रो कर रही है, जब आप ग्रो करोगे तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो आप। बट आपका अपना मोटिव क्या है, ये आप ध्यान रखिए कि आप अगर लॉन्ग टर्म भी जा रहे हो तो लेकिन आपका मोटिव क्या है, कि आप अपने आप को 5 साल में कहां देखते हैं। आप क्या एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव बने रहना चाहते हैं 5 साल तक, या अपने आप को ग्रो चाहते हैं। तो अपनी ग्रोथ के बारे में देखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कंपनीज बदल रही हैं, कंपनीज बदलती रहेंगी, बट आपका जो मेन फोकस है वो आपकी अपनी ग्रोथ पे है। तो आपका ये मोटिव एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं। कोई पर्सन है जो आज सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो 4 साल बाद भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि उसने कोई मोटिव रखा ही नहीं। बट अगर आप उस मोटिव को सोचकर चलते हैं कि हाँ मुझे अपने आप को 5 साल में कहाँ रखना है, तो वो डिपेंड करता है आपकी सोच पे।
और वो सामने इंटरव्यू को दिखती है जब आप एक पॉजिटिव वे में आंसर देते हैं, एक अच्छे वे में आंसर देते हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। सेल्स इंटरव्यू क्रैक करने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी, 100% हेल्प करेगी। बाकी तो आपकी डिमांड और कंपनी की डिमांड पे डिपेंड करता है कि कौन आपको हायर करता है, कौन आपको नहीं हायर करता, कंपनी आपको हायर करती है नहीं करती, वो डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू। बट ये टिप्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेंगी सेल्स इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सो प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।